हेलो स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज के हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 4 के बारे में। हम इसके पीछे के भी वीडियो में ऑलरेडी इस चैप्टर 4 के दो एक्सरसाइजें पढ़ चुके हैं। कौन कौन सा? एक्सरसाइज 4.1 और एक्सरसाइज 4.2। अगर आप उन वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो आप जा करके उन वीडियो को भी देख लीजिएगा, हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं खास करके एक्सरसाइज 4.3 के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए हम समझते हैं इस एक्सरसाइज के कुछ बेसिक कंसेप्ट को जो आपको क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने में आपको मदद देगी, ठीक ना। तो कौन सी बेसिक कंसेप्ट है, देखिए आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। क्या है इसमें कुछ बेसिक कंसेप्ट? देखिए इसमें ये है कि देखिए हमारा जो सवाल रहता है क्या रहता है, इसका द्विघात समीकरण ऐसे रहता है एक्स स्क्वायर, हम उसका व्यापक रूप ही लिख देते हैं, ठीक है। उसका व्यापक रूप जो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये जो है हमारा द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। अगर हमारा सवाल इस रूप में रहता है, ठीक ना, इस रूप में रहता है तो कुछ कंडीशन को फॉलो करती है। क्या? सुनिए, यहां पर ये ए है, ये बी है और ये सी है। फिर डी क्या होगा? डी क्या होगा? तो अगर हमारा d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac रहता है, मतलब ये रहता ही है, ठीक ना। यानी कि a का मान ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया, लेकिन फिर d क्या होगा? तो d जो होगा, d का जो कुछ सूत्र होता है ये होता है, इसकी विवेचक यही होती है, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक ना। यहां पर आपका बेसिक कंसेप्ट क्या है कि अगर d का वैल्यू, यानी कि अगर d का वैल्यू अगर 0 से बड़ा रहेगा, क्या रहेगा? यहां पर दिया गया है कि अगर d का वैल्यू 0 से बड़ा रहेगा तो उसका जो मूल होगा, मूल मतलब जो उनका हम शून्यक निकालते थे, ठीक है, वो होगा आपका वास्तविक एवं असमान होगा। समझ रहे ना? अगर 0 से बड़ा होगा तो अगर जब 0 से बड़ा होगा d का मान हम यहां पर लिख सकते हैं, यहां पर ऐसे, ठीक ना, कि d इक्वल टू, ठीक ना, कि d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही हमारा विवेचक होता है, ठीक ना। अगर ये 0 से बड़ा होगा, मूल वास्तविक और असमान होगा, और उस कंडीशन में आप x का सूत्र लगा सकते हैं, यानी कि ये x इक्वल टू होता है, x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये फॉर्मूला होगा, ठीक ना, समझ रहे हैं ना। और ये तभी लगाए जाएंगे अगर हमारा d का मान अगर क्या हो, 0 से बड़ा हो। समझ रहे हैं ना। और वो d का मान कहां से आएगा? जो आप द्विघात समीकरण दिया जाएगा उस द्विघात समीकरण से आपका d का मान आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसमें आपका b का मान यहां रहेगा और 4a का मान ये रहेगा और c का मान ये रहेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लगाना होगा, ठीक है। चलिए, इसको हम द्विघात समीकरण का सूत्र भी कहते हैं, द्विघात सूत्र भी इसको हम कहते हैं, ठीक है। चलिए, अगर d का वैल्यू बराबर आ जाता है, यानी कि 0 के बराबर आ जाता है, समझ रहे हैं ना, यानी कि d का वैल्यू अगर 0 के बराबर आ जाता है तो वास्तविक एवं समान होंगे, और उस कंडीशन में जो हमारा x का मान होगा वो माइनस बी बटा 2a या फिर माइनस बी बटा 2a के रूप में रखिएगा। क्यों रखिएगा मैं बताता हूँ, सुनिए। अगर हम यहाँ पर 0 रख देंगे, यहाँ पर 0, ठीक ना, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो आपके पास क्या बच रहा है? माइनस बी बटा 2a बच रहा है ना, बस यही होगा, ठीक है। यही चीज होता है। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि d का मान एक पूर्ण वर्ग हो, ठीक ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब d का मान एक पूर्ण वर्ग हो, तो वो परिमेय संख्या होगी और उसका मान भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। और उसी तरह से अगर वर्ग नहीं हो, ठीक ना, तो वो संख्याएं अपरिमेय होगी और उसका मान भी जो आएगा अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि सारे कंडीशनों को आप समझे होंगे। इस एक्सरसाइज में जो खास करके क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका। कर रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूल का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। मतलब आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं, यही आपका द्विघात समीकरण दिया गया है निम्नलिखित में, यही आपका 4 द्विघात समीकरण दिए गए हैं, और कहता है इनको अगर इनका अस्तित्व हो, इसका अस्तित्व हो तो, ठीक ना, इनको क्या करना है? पूर्ण वर्ग विधि द्वारा करके बनाना है, ठीक ना। मैंने अभी आपको क्या बताया कि अगर, ध्यान दीजिए, अगर हमारा d का वैल्यू, ठीक ना, d का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाएगा, ठीक ना, तो इसका मूल अस्तित्व होगा, मतलब वास्तविक समान होंगे, ठीक है। असमान होंगे मतलब इसका मूल निकलेगा, और ये द्विघात सूत्र नहीं लगाना है, हमको दूसरे नियम का प्रयोग करना है जो कि पूर्ण वर्ग विधि, मैं बताऊंगा आगे चल करके, ठीक है। तो अगर d का मान अगर 0 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब मूल वास्तविक समान होगा, और उस कंडीशन में पूर्ण वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे, ठीक है।
और d से छोटा आएगा। फिर कहिए सर d से छोटा कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर 0 है तो 0 से भी छोटा तो माइनस होता है, इसके बारे में तो आप जानते हैं कि 0 के छोटा मतलब d का मान अगर कोई माइनस में आ जाता है, -2 -4 कुछ भी मतलब माइनस में आता है, वो d से छोटा ही होता है। ठीक है, 0 से छोटा होता है, समझ रहे ना। तो उस कंडीशन में हम x का मान नहीं निकाल सकते, ठीक ना, ना ही तो x का मान निकाल सकते, ना ही xy किसी चीज का मान नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन करके देखते हैं, फिर आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हल करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आपके क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 1 को हल करके देखते हैं कि आखिर क्या होता है। ठीक है, चलिए आपका जो 1 नंबर क्वेश्चन है हम सॉल्यूशन में यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, आपका 1 नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 2x², ठीक है, -7x और +3 है और इक्वल टू क्या है 0 है। ठीक है, और ये आपका क्या सवाल कर रहा है, कह रहा है कि अगर मूलों का अस्तित्व हो तो पुनर्वर्ग विधि द्वारा करके बनाएं। ठीक ना, तब मूलों का अस्तित्व कब पता चलेगा, कब, जब तक हम d का मान नहीं निकालेंगे तब तक पता नहीं चलेगा। देखिए आपका इसमें a का मान क्या है, a का मान पहले है ये 2, b का मान आपके पास क्या है -7 है। ठीक है, माइनस चिन्ह के साथ लेते हैं। ठीक है, और c का मान आपके पास क्या है 3 है। ठीक ना, तो फिर d का मान क्या होगा, अभी मैंने जो फॉर्मूला बताया था, ठीक ना, d का मान होता है b² - 4ac होता है। ठीक है, चलिए अब हम इसको निकाल करके देख लेते हैं। तो जब हम इसको निकालेंगे तो b² - 4ac, तब b का मान क्या है -7 है, तब -7 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, -4 गुने a का मान क्या है 2 है, ठीक ना, गुने c का मान क्या है 6 है, नहीं 3 है, तब मैंने रख दिया। अब जब इसका स्क्वायर करें तो माइनस में से प्लस हो जाएगा 49, माइनस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 चौका 24। ठीक ना, अब आप क्या कीजिए कि इसको थोड़ा सा घटा लीजिए, जब हम इसको घटाएंगे तब कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 25। ठीक ना, अब ध्यान से देखिए क्या ये 0 से बड़ा आया कि नहीं आया, 0 से बड़ा आया ना, तो जब 0 से बड़ा आया इसका मतलब इसका मूल होगा। ठीक ना, अब जब मूल होगा हम यहाँ पर समझ चुके हैं कि इसके अस्तित्व हैं, तो जब मूल होगा तो हम इसको क्या करेंगे पुनर्वर्ग विधि द्वारा बनाएंगे। ठीक ना, अब चलिए ध्यान से देखना है कि हम द्विघात समीकरणों का मूल पुनर्वर्ग विधि द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं। आप एक एक स्टेप को बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है, आप अपने समीकरण को ले लीजिएगा। ठीक है, आपका समीकरण क्या है 2x², ठीक ना, -7x + 3 = 0 है ना। अब क्या कीजिए, इसको ना यहाँ पर जो संख्या होगा x² के बगल में जो संख्या होगा उसी संख्या से क्या कीजिएगा दोनों तरफ आप भाग दे दीजिएगा। ठीक ना, क्योंकि यहाँ पर इस 2 को हटाना यानी कि x² के बगल में जो भी संख्या रहेगा पुनर्वर्ग करना है तो इस संख्या को उड़ाना जरूरी पड़ेगा आपको। ठीक ना, तो ये तभी उड़ेगा अगर हम इसमें 2 से भाग देंगे, समझ रहे हैं ना। तो आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। ठीक ना, लिखिएगा दोनों तरफ, ठीक ना, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, क्या करने पर, भाग देने पर। ठीक है, दोनों तरफ 2 से भाग देंगे, जब दोनों तरफ 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x²। ठीक है, माइनस ये तो कटेगा नहीं, मतलब ये हो जाएगा आपका 7/-2 हो जाएगा और x होगा ना, ये भी नहीं कटेगा, प्लस हो जाएगा क्या 3/2 हो जाएगा और बराबर में क्या 0। समझ रहे ना। अब क्या कीजिए, इसको भेज दीजिए इधर, इसको इधर भेज दीजिए। ठीक ना, तो यहाँ पर हो जाएगा x² - 7/2x, अब प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/2 हो जाएगा। इतना करने के बाद अभी आपका पुनर्वर्ग नहीं बना, अब बनेगा। ओरिजिनल खेला तो यहाँ पर है। ठीक है, कैसे, देखिए पुनर्वर्ग बनाने के लिए क्या करना होगा आपको, सबसे पहले इसको देखिए, यहाँ पर जो x के बगल में है जो x का गुणांक होगा, क्या कीजिएगा कि इसमें 2 से भाग दे करके और दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा। ठीक ना, उसके वर्ग करके दोनों तरफ जोड़ दीजिएगा। नियम यही रहता है, नियम ध्यान से रखना कि इसमें क्या करेंगे 2 से भाग देंगे। ठीक ना, 2 से भाग दे करके और उसको वर्ग करके, ठीक ना, इन दोनों तरफ क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ठीक ना, ऑटोमेटिक पुनर्वर्ग बन जाएगा। कैसे, देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक ना, यहाँ पर लिखेंगे कि 1/2 इंटू, मतलब 2 से भाग दीजिए या फिर 1/2 से गुना कीजिए, बात वही रहता है। तो 1/2 और x का गुणांक क्या लिख देंगे यहाँ पर, x का गुणांक। ठीक है, ये हो गया हमारा x का गुणांक। ठीक है, और द होल स्क्वायर, मतलब 1/2 और जो x के बगल में है x का गुणांक उसका वर्ग करेंगे, अर्थात
ठीक ना, अर्थात ऐसे देखिए 1/2, ठीक ना, और x के बगल में क्या है -7/2 है, ठीक है। तो यहाँ पर चिन्ह के साथ ले लेंगे -7/2, गुना करेंगे और इसका वर्ग कर देंगे बराबर। अब बताइए कितना होगा, अगर 7 का ये तो गुना करेंगे तो इसमें तो कितना होगा, 1 में 7 से गुना करेंगे तो 7 ही होगा ना, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49 होगा, बट्टा 2 का 2 दूनी के 4 होगा, और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। मैंने क्या बताया था कि 1/2 से गुना कीजिए या फिर 2 से भाग दीजिए, और भाग दे करके और या गुना कर करके दोनों तरफ और वर्ग करके दोनों तरफ क्या करना है, जोड़ना है, ठीक ना। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ क्या करने पर, जोड़ने पर, ठीक है, आपको जोड़ देना है, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है। देखिए अब हम क्या करेंगे, यानी कि इसको लेकर के इसके भी आगे जोड़ेंगे और इसके भी आगे जोड़ेंगे। चलिए जोड़ करके देखते हैं कि आपका क्या होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर हो जाएगा x² - 7/2x, है ना, और हमको क्या जोड़ना है इसमें दोनों तरफ, यानी कि 49/16 और इक्वल टू यहाँ पर है आपका -3/2 और इधर जोड़ देना है +49/16, ठीक है। अब जोड़ करके देखते हैं क्या होता है। अगर आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पर क्या बन रहा है, देखिए ये बन रहा है a², हम लिख सकते हैं यहाँ पर a² -2ab, यानी कि इसके आगे 2ab करेंगे और +b², हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए यानी कि x -7/4, ठीक ना, 7/4, ठीक है, 7/4 द होल स्क्वायर, ठीक ना। हम यहाँ से यहाँ तक के बदले में लिख सकते हैं। अब आपके दिमाग में ये चल रहा है कि सर क्यों लिख सकते हैं इसको, ठीक है, कैसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पर रफ में देखिए, ठीक ना, ये तो x² है, ठीक है, हम इतना लिखे हैं, तो अगर हम इसको a - b द होल स्क्वायर पर तोड़ेंगे ना तो ऑटोमेटिक इतना आएगा। विश्वास नहीं है, आप तोड़ करके देख लीजिएगा, जब इसको तोड़िएगा तो ये इतना आएगा ही आएगा, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इसको अब थोड़ा सा बटा का जोड़ कर लेते हैं। इसका एलसीएम कितना होगा, 16 होगा, ठीक है, एलसीएम 16 होगा, 8 दूनी का 16, 8 आएगा और 3 के 24, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा -24 प्लस 16 एकम 16, यहाँ पर हो जाएगा आपका कितना 49, ठीक है। अब यहाँ पर जो है स्क्वायर जो है उधर रूट बन के चढ़ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर x - 7/4 हो जाएगा, ठीक ना, और इक्वल टू ये क्या होगा, जब घटाएंगे 49 में से जब 24 घटाएंगे तो आपके पास 25 आएगा। कितना आएगा 25, अब बटा नीचे कितना है 16, और ये जो स्क्वायर है इस पर रूट बन के चढ़ जाएगा। आप तो जानते हैं कि जब भी स्क्वायर बराबर तरफता है तो रूट बन जाता है, ठीक है, तो रूट बन जाएगा। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर होगा आपका हो जाएगा -7/4 और इक्वल टू ये आपका क्या होगा, निकलेगा वर्गमूल से, 25 का वर्गमूल कितना होगा 5 होगा, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। याद रखिएगा कि जो भी वर्गमूल से निकलता है, ठीक ना, रूट से निकलता है, वो प्लस और माइनस दोनों में होता है, ठीक ना। अगर नहीं जानते इस बात को जान लीजिए, जो रूट से निकलता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है। तो ये हो गया प्लस माइनस दोनों में होगा, माइनस में इधर आएगा तो माइनस में इधर आएगा तो प्लस में। अब यहाँ से आपका मान आ जाएगा +-5/4, और ये हो जाएगा माइनस में इधर आएगा तो प्लस में 7/4, ठीक ना। अब यहाँ से हमारा x का मान ये हो जाएगा। एक बार x का मान जोड़ लेंगे और एक बार घटा लेंगे। चलिए हम यहाँ पर काम करते हैं, एक बार जोड़ते हैं पहले, ठीक ना। तो एलसीएम लेंगे तो 4 होगा और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5 + 7 = 7 5 12, 12/4 और कट करके कितना आ गया 3। एक बार x का मान जोड़ दिए, एक बार इसको दोनों को जोड़ दिए तो x का मान आ गया 3। चलिए एक बार घटा करके देख लेते हैं हम कि घटा करके क्या आता है। यहाँ पर लिखिएगा अर्थात, ठीक ना, अर्थात फिर x बराबर लिखते हैं, एक बार घटाएंगे, क्या घटाएंगे इसको, तो एक बार लिखेंगे यहाँ पर एलसीएम, फिर दोनों को लेंगे तो 4 होगा, और एक बार -5 हो जाएगा, जब घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ठीक है, और +7। अब घटाइए, 7 में से 5 का कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, अब बट्टा कितना होगा 4 होगा, ठीक ना। अभी दोनों कट जाएगा तो कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आ गया x के मान 1 आ गया 3 और एक x का मान आ गया आपके पास 1/2। और जितने भी क्वेश्चन होंगे पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसी तरह से बनाए जाएंगे, आप देख लीजिए, ठीक ना। आपके एग्जाम में अगर कहेगा क्वेश्चन इस तरह से बनाने के लिए तो निफिक्र होकर के आप बना लीजिएगा, ठीक है। यही होता है नियम, मेन ये कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। ये तो बहुत सिंपल है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि जो x का गुणांक होगा, ठीक ना,
उसको 1/2 से गुना करके और दोनों पक्ष में जोड़ दीजिएगा, बिल्कुल आपका आकर के बैठ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसके बाद के भी क्वेश्चन को देखते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन किस तरह से बनेगा और उसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हम यहाँ पर क्वेश्चन जो है एक बार सॉल्यूशन में लिख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जो है आपका क्या है, आपका है 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0। ये आपको द्विघात समीकरण दिए गए हैं और कहा जा रहा है कि पहले अस्तित्व हो तो इनका पुनर्वर्ग विधि द्वारा बना करके इनको हल कीजिए, यानी कि x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक ना, देखिए सबसे पहले तो हमको d निकालना पड़ेगा, d तो चेक करना पड़ेगा ना। ठीक ना, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट अब निकाल रहे हैं। ठीक ना, इसके पीछे के जो क्वेश्चन बनाए हैं पहले 1 नंबर क्वेश्चन डिटेल से उसी तरह से आपको बनाना है। तो b² माइनस 4ac हमारा नियम होता है। ठीक है, तब b का मान क्या है, यहाँ पर 1 है ना, तो 1 है तो हम इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक ना, 1 के स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान क्या है आपका 2 है, गुने c का मान क्या है -4 है, चिन्ह के साथ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या निकल करके आ रहा है आपका, देखिए 1 और ये माइनस जो है इसको प्लस कर देगा और 4 दूनी के 8 और 8 चौका 32 हो जाएगा। अब 32 1 33 होगा। ठीक ना, देखिए 0 से बड़ा आ गया, जब 0 से बड़ा आ गया इसका मतलब इसका अस्तित्व है, आप इसका x का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम पुनर्वर्ग विधि द्वारा बनाएं। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, एक बार क्वेश्चन को फिर से यहाँ पर लिख लीजिए। ठीक ना, लिखिए यहाँ पर 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल टू 0, ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको क्या करना है, इस 2 को गायब करना है। ये 2 कब गायब होगा, जब दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा। तो आप हिंदी में सुंदर अक्षर में लिखिएगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, तो जब भाग देंगे तो ये हो जाएगा x², ये कट जाएगा। अब प्लस इसमें तो कुछ नहीं है तो यहाँ पर इसके आगे 1 है तो 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, और x माइनस जब इसमें 2 से भाग देंगे तो 4 है तो कट करके क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और बराबर में क्या है 0, माइनस में उधर भेज दीजिए तो इधर होगा x² प्लस 1/2x और माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 2। अब इसके बाद का काम होता है, क्या होता है काम, यही ना होता है कि जो इसके x का गुणांक होता है उसको क्या करते हैं 1/2, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक ना, 1/2 गुने x का गुणांक, फिर से मैं लिख दिया यहाँ पर। ठीक ना, x का गुणांक द होल स्क्वायर करके और हम दोनों पक्ष में जोड़ेंगे, बराबर के इधर और बराबर के इधर। समझ रहे हैं ना, चलिए तब करते हैं यहाँ पर। तो 1/2 अर्थात लिख देते हैं 1/2 और गुने x का गुणांक क्या है 1/2 है, इसको वर्ग करना है। करने के बाद 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 होगा और 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही होगा। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 होगा और 4 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा 16 होगा। अब इसको दोनों तरफ जोड़ना है। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों पक्षों में जोड़ने पर या दोनों तरफ जोड़ने पर। ठीक है ना, दोनों तरफ जोड़ने पर लिख दीजिएगा। यहाँ पर सही से लिख देता हूँ जोड़ने पर। ठीक है, आप सही से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम जोड़ते हैं, यहाँ पर मेन काम है जो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है x² प्लस 1/2x और जोड़ना क्या है इसमें, इसके बगल में जोड़ना है 1/16 इक्वल टू, यहाँ पर 2 है और इसमें क्या जोड़ना है 1/16। देखिए दोनों तरफ हम क्या किए 1/16 जोड़ दिए ना। जोड़ने के बाद ये क्या बन गया, देखिए ये तो a² बन गया, मतलब a के जगह पर ये हो जाएगा और यहाँ पर 1/16 है, इसका मतलब ये हो जाएगा चौका 16। यानी कि अगर हम क्या करें x प्लस, इसके बदले में हम लिख सकते हैं x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। ठीक ना, अगर आप इसको तोड़िएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर होता है, ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा, आप तोड़ करके देख लेना। ठीक ना, तो हम इसके बदला में हम इतना लिख सकते हैं। ठीक ना, अब कहिएगा सर आप कैसे लिख दिए इसको, देखिए यहाँ पर x चल रहा है ना, इसको लिख लेना और यहाँ पर जो चलेगा उसका वर्ग करके तो यहाँ पर लिख लेना। जैसे कि 4 का वर्ग 16 होता है ना, तो यहाँ पर 1/4 हमने लिख लिया। उसी तरह से जितने भी सवाल में रहेंगे उसी तरह से करना है, द होल स्क्वायर ऑटोमेटिक आ जाएगा। विश्वास नहीं है ना तो आप एक बार तोड़ करके देख लेना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर बटा के जोड़ करना है, तो 16 दूनी के 32 और ये कितना हो जाएगा 1 33 हो जाएगा। ठीक है, तो करते हैं यहाँ पर 16 दूनी 32 और 1 33, तो यहाँ पर हो गया 33/16। ठीक ना, अब स्क्वायर है, इस पर रूट बन के चढ़ेगा ना, तो यहाँ पर आपके पास होगा
एक्स प्लस 1/4 इक्वल टू स्क्वायर रूट बन के चढ़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 33√33/16। अब देखिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 का वर्गमूल नहीं निकलता लेकिन 16 का वर्गमूल निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x इक्वल टू, ठीक ना, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा प्लस माइनस √33, ठीक ना, और बट्टा के 4 होगा। क्यों होगा, क्योंकि 16 का वर्गमूल 4 और √33 ज्यों का त्यों, और ये प्लस में जाएगा तो उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, आपका 1/4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये प्लस माइनस दोनों में होगा, क्योंकि जो रूट में होता है वो प्लस माइनस दोनों में होता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको क्या करना है, एक बार जोड़ना है और एक बार घटाना है। जब एक बार जोड़िएगा तो आपके पास क्या आएगा, देखिए x का मान आएगा √33 और -1/4 आएगा, और एक आएगा आपका क्या, इसको घटाना है ना, तो एक बार घटाएंगे तो ये जाएगा -1 माइनस √33 और बट्टा 4। एक x का मान ये हो जाएगा और एक x का मान ये हो जाएगा, ठीक है। यही है आपका पूर्ण वर्ग विधि द्वारा x का मान ज्ञात करना, ठीक है। उम्मीद करते हैं इन सारे क्वेश्चनों को आप समझ रहे हैं, ठीक है। चलिए तो फिर हम इसके आगे के क्वेश्चन जो है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं कि किस तरह से बनाए जाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसके बाद का जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहले सोल्यूशन में आप लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहाँ पर है 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू क्या है, 0 है, ठीक है। इसका भी वही सवाल कर रहा है कि अस्तित्व हो, तो आप जांच कर लीजिएगा, इसका भी अस्तित्व है, ठीक है। आप b² - 4ac करके निकाल लीजिएगा। मैं डायरेक्ट इसको पूर्ण वर्ग विधि करके और इसका आंसर निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं पूर्ण वर्ग विधि बनाने के लिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि यहाँ पर जो भी संख्या होता है उसको गायब करते हैं। कितने लोग ये कहेंगे क्या सर इस तरह से क्या नहीं बन सकता है, देखिए इस तरह से भी बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हमको सबसे आसान ये रहेगा कि अगर हम इसको हटा दें तो और बेटर हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस तरह नहीं बनेगा, इस तरह भी बनेगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें दोनों तरफ क्या करेंगे, 4 से भाग देकर के इसको हटा लेते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं कि दोनों तरफ, ठीक ना, 4 से भाग देने पर, क्या देने पर, भाग देने पर, ठीक है। तो 4 से भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, तो x² प्लस 4 से कट जाएगा तो √3x, और ये जब 4 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस 3 बटा क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। मैंने क्या कहा था, इसको उधर पहले भेज लीजिए। तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस √3x, और इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अभी 3/4 हो गया। अब इसके बाद का नियम क्या होता है, यही ना कि x का गुणांक का वर्ग करेंगे 1/2 से गुना करके, ठीक है। तो लिखेंगे 1/2 गुने x का गुणांक, x का गुणांक, ठीक ना, यहाँ पर लिखते हैं ऐसे x का गुणांक, ठीक ना, द होल स्क्वायर, अर्थात ये हो जाएगा हमारा 1/2, और x का गुणांक क्या है, गुना करेंगे √3, ठीक ना, और इसका वर्ग करेंगे। तब वर्ग करेंगे तो कितना होगा बताइए, तो जब इसमें गुना करेंगे तो अंडर क्या हो जाएगा, 3 होगा, और स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर 3 होगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा, 4 होगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों पक्ष में जोड़ेंगे, इधर भी और इधर भी। तो लिखेंगे यहाँ पर कि दोनों तरफ जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ने पर, ठीक है, दोनों तरफ जोड़ेंगे। यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिएगा x² प्लस √3x, और जोड़ना क्या है हमको, 3/4 जोड़ना है, ठीक ना, इक्वल टू इधर क्या है -3/4, और जोड़ना क्या है 3/4 जोड़ना है। अब देखिए यहाँ पर अगर चाहे तो आप इसको काट करके 0 कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है प्लस माइनस है ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसके बदला में लिख सकते हैं क्या, देखिए x प्लस √3/2 द होल स्क्वायर। अगर हम इसको तोड़ेंगे तो ये बिल्कुल आ जाएगा, ठीक ना। आप कहिए सर √3/2 कैसे आ गया, देखिए यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 3 है ना, तो इसको √3 का वर्ग करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो ये हो बन गया आपका क्या, x प्लस √3/2 द होल स्क्वायर, और यहाँ पर आपका क्या बन गया, 0। ये जो चढ़ेगा इसके ऊपर रूट चढ़ेगा 0 के ऊपर, तो वो 0 हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू ही नहीं होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका क्या, x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस क्या 3/2 हो जाएगा। मतलब ये कि आपका जो होगा यहाँ पर x का मान जो होगा, x का मान 1 होगा √3/2 प्लस में और 1 माइनस में, यही आपका आंसर होगा, ठीक है।
तो चलिए इसके बाद के क्वेश्चन को भी देखते हैं कि इसके बाद का क्वेश्चन आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले क्या कीजिएगा कि क्वेश्चन नंबर 4 को यहाँ पर सोल्यूशन में लिख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन को लिखते हैं 2x² प्लस x और प्लस 4 इक्वल टू 0। हमने क्या बताया था आपको, इसको कहा है वास्तविक अगर हैं तो, यानी कि मूलों का अस्तित्व है तो इसको क्या करना है, आपको बताना है। आप इसका क्या कीजिएगा, जांच कीजिएगा, बिल्कुल है, ठीक ना। हम डायरेक्ट यहाँ बनाएंगे तो पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस 2 को उड़ाना पड़ेगा ना। तो इस 2 को उड़ाने के लिए आपको क्या करना होगा, लिखना होगा दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। तो हम लिख देते हैं यहाँ पर दोनों तरफ 2 से भाग देने पर। ठीक है, देने पर अब 2 से भाग दीजिएगा तो ये तो कट जाएगा। तो x² प्लस यहाँ पर 1/2x अब प्लस क्या होगा 4/2। तो 4/2 से भाग देंगे तो यहाँ पर आएगा आपका 2 और इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए प्लस में उधर भेज दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा x² प्लस 1/2x और इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या -2 होगा। मैंने आपको क्या बताया था, पूर्ण वर्ग विधि अगर करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है इसको, तो आपको क्या करना होगा, x का गुणांक लेना होगा और 1/2 से गुना करके उसका वर्ग करना होगा और दोनों तरफ जोड़ना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1/2 ठीक ना इंटू x का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक और द होल स्क्वायर, यानी कि 1/2 और गुने x का गुणांक भी है 1/2। अब इसका वर्ग करेंगे तो ये 1 में 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 का वर्ग भी 1 होगा। 2 में 2 से गुना करेंगे 4 और 4 का वर्ग कितना होगा 16 होगा। अब इसको क्या करेंगे, दोनों तरफ जोड़ेंगे तो लिखिएगा दोनों तरफ जोड़ने पर आप अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, हम जोड़ देते हैं यहाँ पर x² प्लस 1/2x जोड़ देंगे 1/16, 1/16 हो गया इक्वल टू -2 और इसमें भी जोड़ेंगे 1/16, बराबर के इधर बराबर के उधर दोनों तरफ हो गया। ठीक है, अब हम इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/4 द होल स्क्वायर। जब हम इसको तोड़ेंगे तो इसके रूप में आएगा, 100% आएगा। समझ रहे हैं ना। नहीं विश्वास है तोड़ करके दिखा दें, आप तोड़ करके देखना, बिल्कुल आएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसको जोड़ते हैं 16 दूनी के 32, 16 दूनी कितना हो जाएगा 32, यानी कि -32 होगा प्लस 1 होगा अब बट्टा 16 होगा। ठीक है, स्क्वायर उस पर रूट बन कर चढ़ जाएगा तो x प्लस हो जाएगा 1/4